अभी हमें निष्ठा और दीक्षा का फीडबैक देने के लिए एक लिंक भेजा जा रहा है। तो इस लिंक में कैसे डिटेल्स को भरेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर ये ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो अक्षांश हैं और देशांतर हैं, ये अपने आप ही ये लोकेशन को कवर कर लेगा। देखिए, वैसे तो ये ऑन होते ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं वगैरह ले लेता है, लेकिन अगर नहीं लेता है तो यहाँ पर मैप के ऊपर देखिए एक पॉइंट बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, नीचे जो है आज की डेट दी गई है 30/4/2026, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे राज्य का नाम आपको लिखना है। तो राज्य का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश है। ज़िले का नाम है, तो ज़िले में देखिए 4 ही ज़िले जो हैं वो यूपी में लिए जा रहे हैं। एक बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, लखनऊ है और गोंडा है। तो लखनऊ को मैंने क्लिक कर दिया। इन्वेस्टिगेटर का नाम, तो देखिए इन्वेस्टिगेटर के नाम में यहाँ पर जो आपको लिंक भेजा जा रहा है उसके साथ में I1 I2 I3 ये सब लिख के भेजा जा रहा है। तो जैसे मेरा जो लिखा हुआ है वो I1 है, तो ये जो है वो मैंने यहाँ पर क्या किया, ULU, ठीक है ना, और _ SUP1 _ I1 जो I1 दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ब्लॉक आपका अगर कोई है तो आपको लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरा ब्लॉक नहीं है तो मैंने यहाँ पर नगर निगम लिख दिया। विलेज की या सिटी की बात करते हैं तो सिटी अपनी जो है वो क्या है, लखनऊ है। यूडाइस कोड यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यालय का यूडाइस कोड जो है वो फिल करना है। उसके बाद में स्कूल कोड भी देखिए आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये S01 है, S02 है। मुझे जो प्रोवाइड किया गया है वो N23 प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम N23 जो है उसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने N23 क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे टीचर्स का नाम है, टीचर का नाम जो भी है वो यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद में उनका जेंडर क्या है, तो जेंडर में मेल फीमेल या अन्य जो भी है। एज ग्रुप क्या है, तो एज में 30 ईयर से कम है और 30 to 39, 40, 49, 50, 59, 60 या अबव दिया हुआ। इसके बाद में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं या अदर हैं। अगर आपने अदर पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर भी यही है कि DLED है, BEd है, MEd है, क्या है तो इस पर है, या फिर कुछ भी इनमें से कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज पे करना। उसके बाद में आपको कितने टाइम स्कूल जो मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, यानी कितने टाइम आप जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आप कौन कौन से क्लास पढ़ाते हैं तो वो क्लास में आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास मान लीजिए एक से ज़्यादा लेते हैं तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कक्षा 11 को सेलेक्ट किया और कक्षा 12 को सेलेक्ट किया, तो ये दोनों ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप जो भी क्लास लेते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री ले लिया, मान लो मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बायो ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट भी आप एक से ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में कक्षा 11 में आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, कक्षा 12 में जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर नीचे जो आएगा कि आप जो है कौन सी डिवाइस स्कूल में पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटल डिवाइस में कौन कौन से, जैसे इंटरेक्टिव पैनल मैं यूज़ करता हूँ, प्रोजेक्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, रेडियो यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मोबाइल का यूज़ करता हूँ, उसके अलावा लैपटॉप है, कंप्यूटर लैब है, तो इन सभी का यूज़ करते हैं। तो जो जो आप यूज़ करते हैं उनको आप लिख देंगे। अगर मान लीजिए कोई अदर है तो अदर पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे फिर से कॉलम बन के आ जाएगा और उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या है। उसके बाद में निष्ठा ट्रेनिंग की पहुंच भागीदारी का पूर्ण होना, यानी कि क्या आपने निष्ठा प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली है। अगर आपने निष्ठा की ट्रेनिंग ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो फिर आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में लिखा है कि अगर आपको निष्ठा की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो क्या हमें बता सकते हैं कि किन मुख्य कारणों या चुनौतियों की वजह से आप इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कई सारी कंडीशन दी गई हैं कि विद्यालय में अत्यधिक कार्यभार था, प्रशिक्षण का समय उपयुक्त नहीं था, पहले से समान प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण ये अनिवार्य नहीं था, ठीक है ना, प्रासंगिक नहीं था, फिर अनिवार्य नहीं था, स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारणों से। तो कुछ भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अन्य कारण कोई भी है तो वो अन्य कारण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी कारण था जिसकी वजह से आप हिस्सा नहीं ले पाए तो वो कि जैसे हम लोगों में तो अभी यूपी बोर्ड में तो निष्ठा का प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है, उतना अच्छा नहीं हो पाया है, तो वो आप कारण यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में अलाइनमेंट की बात अगर करें तो ये बोला जा रहा है कि भाई NEP के बारे में जानते हैं, तो भाई NEP के बारे में जानते हैं। उसके बाद में क्या निष्ठा कंटेंट निष्ठा
कंटेंट जो था वो NEP करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ अलाइन था, तो भाई हाँ अलाइन है। उसके बाद में निष्ठा ट्रेनिंग में जो है निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स ने NEP में मदद की है, मतलब NEP के हिसाब से मेरी टीचिंग में मदद की है। तो भाई मैंने तो अभी निष्ठा किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल की क्वालिटी NEP 2020 के हिसाब से सही है, तो वो तो सही है ही, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का है तो ये बिल्कुल किया होगा बढ़िया से। आप ट्रेनिंग का कौन सा तरीका पसंद करते हैं, तो दोनों ही पसंद करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उसके बाद में निष्ठा लर्निंग को असरदार तरीके से लागू करने के लिए आपको अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट से किस तरह की मदद चाहिए, तो जो कुछ भी आपको मदद यहाँ करनी है वो आप लिख देंगे, जो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रस्तुत करेंगे लिखेंगे वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो लाल फील्ड हैं वो मैंने जो प्रस्तुत करें लिखा है, तो वो मैंने भरी नहीं है, इसलिए दिखाया हुआ है। आप जैसे ही उसको भर देंगे तो वैसे ही सारा का सारा वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। तो इस तरह से हम निष्ठा का फीडबैक भर देंगे। ओके, थैंक यू।